आप भाजपा पर विश्वास करिए। क्यों करिए? क्योंकि भाजपा का 2-3 ट्रैक रिकॉर्ड में बताता हूं। कहा कि हम 370 हटाएंगे, हटा दिया। सरकार नहीं बनी है भाजपा की कोई जम्मू कश्मीर में, नंबर 1। नंबर 2, कहा कि हम 3 तलाक हटाएंगे, हटा दिया। नंबर 3, अभी कांग्रेस वाले कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ठीक है। अब इन्होंने मंदिर भी बना दिया और तारीख हल्ला करके, जोर जोर से बोल करके कि 22 जनवरी 2024 को बनाएंगे, 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन करेंगे। हल्ला करके पूरी दुनिया को बता करके, देश नहीं पूरी दुनिया को बता करके तारीख भी बताया, सब कुछ किया और मंदिर भी बनवा दिया। तो ये 3 चीजें ऐसी हुई हैं जिसको लेकर के आप भरोसा, बाकी चीजों पर भरोसा ना भी करें तो आप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी, ये मामला पार्टी का है, इस बात को समझिए, सरकार नहीं दावा कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये आप अमित शाह पर मत जाइए, ये पार्टी ने आपको कहा है कि मैं आपका पाई पाई लौटाऊंगा, लौटेगा। इसका जवाब है मेरे पास सर, इसका जवाब है मेरे पास। तो मैं वही कह रहा हूं कि पार्टी ने जब ये घोषणा दे कर दिया और विज्ञापन छाप दिया, नाम ले लिया, तो मैं नहीं समझता हूं कि उससे पीछे हटेगी। और मैंने जो आपको कहा एसएफआईओ का इससे क्या रिश्ता है, ये मैं आगे बताऊंगा, आप बोल लीजिए। अब आप बोलिए। आदरणीय पाठक जी, मैं इसमें एक ही निवेदन करना चाहूंगा। जो देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ये घोषणा करी झारखंड में, साथ में ये विज्ञापन दिया सरकार की तरफ से। ऐसा ही घोषणा पहले जब चुनाव थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, तभी भी झारखंड में, तभी भी माननीय अमित शाह गृह मंत्री ने ऐसी ही घोषणा करी थी कि हम सहारा का पाई पाई पैसा चुकाएंगे। लेकिन इन्होंने ये तो कह दिया कि झारखंड सरकार ने क्या किया, महाराष्ट्र सरकार, बाकी सरकारों ने क्या किया। जहां भाजपा शासित सरकारें हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहां के निवेशकों का भी तो भुगतान नहीं करवा पाए। चलिए, हेमंत सरकार अपोजिशन की सरकार थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जबकि मुद्दा अगर उठा संसद में तो झारखंड सरकार से ही मुद्दा उठा था। बिहार में इन्हीं की सरकार, जहां इनकी सरकारें अगर वहां भुगतान करवा दिया होता तो मैं मान लेता कि इनकी बातों पे कुछ तवज्जो दिया जा रहा है, इनकी बातों को सही है। नंबर 1। नंबर 2, आज बार बार माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 86,000 करोड़ की बात करते हैं। ये 86,000 करोड़ के हम 2012 के निवेश की बात करें, मूलधन की बात करें, जबकि अगर कुल भुगतान की बात देखी जाए, विथ इंटरेस्ट है, तो आज लगभग 3 लाख करोड़ के ऊपर का भुगतान है। ये 3 लाख करोड़ के भुगतान की बात तो कभी नहीं कर रहे हैं। अगर जब मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ और मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल था, तब उन्होंने पोर्टल लॉन्च कर दिया। उस पोर्टल के माध्यम से 112 लोगों का भुगतान 10-10 हजार रुपए फटाफट करवा दिया। इसके बाद उन्होंने डेफिशिएंसी चालू कर दी। इसके बाद जैसे ही हरियाणा में चुनाव चालू हुआ और जम्मू कश्मीर में इन्होंने 50-50 हजार रुपए का जुमला फेंका और कुछ लोगों को 100, 200, 500 लोगों को 50-50 हजार रुपए देना चालू कर दिया। इसके बाद जो है, अब जब झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव है तो ये इन्होंने 3 लाख, मतलब 50,000 से ऊपर 2.5 लाख 3 लाख तक का एक जुमला मार्केट में आ गया कि अब 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का भुगतान करेंगे। अरे सर जी, अगर पहले 10-10 हजार रुपए क्या सारे इन्वेस्टरों को मिल गए? क्या 50-50 हजार रुपए सारे इन्वेस्टरों को मिल गए? क्या नहीं मिले? तो जो कुछ लोगों को मिल रहे हैं 10-10 हजार, कुछ लोगों को 50 हजार, और हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोगों को 2.5 लाख 3 लाख रुपए भी मिल जाए। लेकिन वो इन्वेस्टर क्या करेंगे जिनको अभी 10 हजार भी नहीं मिला है? वो इन्वेस्टर क्या करेंगे? इन्होंने अपने पोर्टल पे ना MIS की सुविधा दी, ना डेथ मैच्योरिटी की सुविधा दी, ना किसी चीज की सुविधा दी। तो अगर ये भुगतान करना चाहते हैं, अच्छी बात है, हम देश के गृह मंत्री हैं, सरकार है, हम उनकी बातों पे भरोसा करते हैं, लेकिन ऐसा होते दिखना तो चाहिए। वो बात अलग है कि 370 हटा दी, राम मंदिर बन गया, वहां उनको चुनावी लाभ लेना था, भले ही लाभ मिला या नहीं मिला वो एक अलग मैटर था, वो उनका सरकार और अपोजिशन का मसला था। लेकिन यहाँ तो सारा इन्वेस्टर सबका है ना, वो तो पूरे देश का है सारा इन्वेस्टर।
अगर वो भुगतान करना चाहते तो ऐसा करते हुए दिख नहीं रहे हैं, ना पोर्टल के माध्यम से दिख रहे हैं, ना किसी माध्यम से दिख रहे हैं। हाँ, गिने चुने लोगों को दे देते हैं, 10-10 हजार भी मिल गया कुछ लोगों को 50-50 हजार रुपए भी मिल गया, और कुछ लोगों को आने वाले समय में 2.5 लाख और 3 लाख भी मिलेगा, ये बात भी श्योर है, उसमें कोई उत्सुकता नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं, मिलेगा। लेकिन क्या ये कुछ लोगों के देने से ये बात तय हो जाएगी कि नहीं सरकार की नीयत अच्छी है? सरकार की नीयत तब अच्छी दिखेगी सर, जब सबको भुगतान मिले। चाहे एक नियम बने कि भाई हम 10-10 हजार पहले सारे लोगों को दे देंगे, या 50-50 हजार सारे लोगों को दे देंगे, या 2.5-2.5 लाख सारे लोगों को दे देंगे, तब तो है। इनका ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, ना सहारा की तरफ से, ना सीआरसीएस की तरफ से, कहीं से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। किस बात पे किनको पैसा मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है, इस बात की भी जानकारी नहीं। क्या इन्होंने, सरकार ने ये लिख के दिया कि भाई जिनकी जिनकी डेफिशिएंसी क्लियर हो रही है सिर्फ उन्हीं को पैसा जा रहा है, जिनको पैसा चाहिए वो अपनी डेफिशिएंसी को जल्दी क्लियर करवाएं? ऐसा भी कोई पेपर में कहाँ देते हैं सर? ये तो दे दिया, किसी को 50 हजार डाल दिया, किसी को 10 हजार डाल दिया, आने वाले समय में 2.5 लाख भी डाल देंगे कुछ लोगों को। इससे इनको कोर्ट में दिखाने के लिए हो जाएगा, जब ये PIL वाले, रिट पिटीशन वाले कोर्ट में जाएंगे कि साहब ये भुगतान नहीं कर रहे, तो उनको दिखाने को होगा, देखो साहब हमने 10 हजार भी किया, हमने साहब 50 हजार किया, हमने साहब 2.5 लाख भी किया। ये उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, और चुनाव में ऐसी बातों को बोल के, विज्ञापन देके, ये वोटों को प्रभावित, हमारे वोट प्रभावित ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है सर। ऐसा मेरा मानना है, जो पिछले कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं। थैंक यू। इसीलिए तो मैंने इसीलिए कहा कि जरा भरोसा करिए। माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे दर्शक आपसे पूछ रहे हैं कि आपने 370 लागू कर दिया, मंदिर बनवा दिया, और आपने 3 तलाक भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 15वें साल में आए, अभी 11वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, अब प्रवेश करने वाले हैं, और अभी 5,000 का भुगतान ही नहीं हुआ। ये कितने स्टेट के चुनाव में आप ये विज्ञापन देते रहेंगे? और भारतीय जनता पार्टी वाले जरा सुनिए ध्यान से, आपने जो ये निर्लज्जता के साथ विज्ञापन दिया है, ये पार्टी का विज्ञापन है, सरकार का विज्ञापन तो नहीं है साहब, ये पार्टी का विज्ञापन है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता को आज एक्सपोज कर रहा हूं कि आपने जो ये विज्ञापन दिया है साहब, क्या आपने अभी तक पार्टी के तरफ से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से कोई एक पत्र सहकारिता मंत्रालय को लिखा गया क्या कि सहारा के निवेशक देश भर में परेशान हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, आर्थिक रूप से सड़क पर आ गए हैं, बदहाली में हैं, भयंकर बदहाली में हैं? मैं आदरणीय सहकारिता मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से, गरीबों के मसीहा से आग्रह करता हूं कि इनके भुगतान को समयबद्ध तरीके से अविलंब किया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सहकारिता मंत्रालय को लिखा है? नहीं लिखा है। आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह के विज्ञापन देने का, ये फर्जीवाड़ा है, आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हां, अब जो दूसरी बात है वो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को तेज कर रहे हैं, जहां आपको मैंने बधाई देनी थी मैंने दिया, मैं उस तरह का पत्रकार हूं नहीं कि मैं एजेंडा चलाऊंगा। जो आप बढ़िया काम करेंगे खुल करके आपका समर्थन करूंगा। आपकी सरकार बनी और आपने जुलाई महीने में पहले सप्ताह में आपने ईडी की कार्रवाई की, छापेमारी हुई, लेकिन उसका कोई जमा कुल पूंजी कुछ हुआ नहीं। अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। और यह बात बिल्कुल दुरुस्त है, यहां पर जितने लोग हैं वो सबका कहना कि साहब आप हर चुनाव के पहले कहते हैं, कभी 1 लाख का खुल गया, कभी 2 लाख का खुल गया, 5 लाख तक का खुल गया, 50,000 का खुल गया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह जुमला है, और भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है यह कहने का कि हम ये भाजपा का प्रण, अगर भाजपा का प्रण है तो साबित करिए कि 2 महीने के अंदर सारे निवेशकों का पैसा दे देंगे आप। और अभी आज ये कहिए कि क्या सहकारिता मंत्रालय ने फिर सुप्रीम कोर्ट से
ये गुजारिश की है कि बाकी जो 10,000 करोड़ है वो भी तो जल्दी रिलीज कीजिए, और 5,000 करोड़ रुपया हमारा खत्म होने पर है। साहब 500 करोड़ रुपए का तो वितरण आज कर नहीं पाए। ये किनको धोखा देने की बात कर रहे हैं? जहां जहां धोखा देंगे वहां वहां क्यूवाइब नेटवर्क खड़ी हो जाएगी, ये ध्यान रख लीजिए आप, तो पीछे हटने वाली नहीं है। जहां जहां बढ़िया काम करेंगे एकदम जबरदस्ती बूती से आपकी तारीफ करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने जो ये विज्ञापन दिया है, आपको मजबूर होकर के ये विज्ञापन देना पड़ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि झारखंड में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर आपने पैसा नहीं दिया था, और होगा नुकसान। लोग परेशान है वहां पर, वो प्रण करने से होगा नहीं, और इसका नुकसान हर जगह हो सकता है। इसीलिए जो आप कह रहे हैं उसको कर दीजिए आप, लोगों का भरोसा है आपके ऊपर, लेकिन अब तो कर दीजिए। एक और बात है कि जिस तरीके से जो ये नौशाद जी भी बताएंगे कि कितना फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, जैसे कल अनवर भाई ने बताया था, या आप ज्यादा बढ़िया से बता सकते हैं। ये मैं आज तहकीकात करने की कोशिश कर रहा हूं नौशाद भाई, क्या ये बात सही है कि जो हेल्थोरियम में जो पैसे लिए गए उसका कोई प्रमाण नहीं है निवेशकों के पास? जी, लाइव में बैठे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी आशुतोष सर, ये बिल्कुल बात सही है। 19,500 रुपए। वायर को पकड़िए आप, वायर को पकड़िए, माइक पकड़े हुए हैं आप, वायर पकड़िए और नजदीक। वायर को नहीं, वायर को पकड़ा हुआ है। 19,500 रुपए हेल्थोरियम में लिया गया था। तो यही भी सच्चाई है आशुतोष जी, बहुत बड़ा फ्रॉड ये था। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में इस फ्रॉड का जिक्र बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही कम इस पर चर्चा करते हैं। और